तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका बेसिक गणित का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। कक्षा 9वीं का आपका प्यारे बच्चों 10 नवंबर को होने वाला एकदम असली वाला पेपर हमारे पास में आ चुका है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देखकर जाइएगा ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा के बेसिक गणित के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे, 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। ए टू जेड जैसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, 100% वे के वही क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 9 के आपके इस गणित विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इस क्वेश्चन पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। एकदम प्यारे जो असली वाला क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बता देता हूं। तो देखो, यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण सदैव होता है। देखो पास क्या होता है, अनवसर, ये इसका राइट आंसर होगा। अनवसानी और अनावर्ती इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, शून्य बहुपद की घात होती है। तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, परिभाषित नहीं है। और बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे प्यारे, तो ये होंगे चतुर्थांश में। और अब अगला क्वेश्चन, यदि 3x - 4 = 5 तो x का मान क्या होगा। तो देखो इसका राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। 5 का राइट आंसर भी प्यारे जो आपका ये आ जाएगा बी नंबर का। और उसके बाद में देखो छठे नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो छठे का राइट आंसर भी आपका बी नंबर का ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ ताकि आपको प्यारे जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे जो अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा है, -2x² में x² का गुणांक क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, -2 इसका राइट आंसर होगा। y अक्ष और x निर्देशांक तल को कितने भागों में बांटता है। तो देखो प्यारे 4 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है क्या कहलाता है। प्यारे जो रैखिक समीकरण ये कहलाता है। और अब अगला क्वेश्चन, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्ष अभिमुख कोण कैसे होते हैं। प्यारे जो बराबर होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं। प्यारे जो बराबर होते हैं। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे जो मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर और मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पेपर में सत्य सत्य पूछे जाएंगे। तो देखो प्यारे जो पहला वाला क्वेश्चन आपका सत्य होगा, दूसरा भी सत्य होगा और तीसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे जो आपका असत्य हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन पूछा, समीकरण x + 2y = 3 का एक हल होगा, ये भी आपका सत्य होगा। संपूर्ण कोण का योग 90 डिग्री होता है, असत्य होगा। सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं, ये भी प्यारे जो आपका सत्य होगा। तो यहाँ तक कि इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख लो और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, जोड़ी को समझ लेते हैं। जोड़ी में देखो प्यारे जो पहले नंबर की जोड़ी का मिलान इससे कर लेना आपको और दूसरे की जोड़ी प्यारे जो आपकी इससे मिलान हो जाएगा। तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे जो आपको इससे करना होगा और उसके अलावा देखो चौथे नंबर की जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा और पाँचवें की जोड़ी का मिलान प्यारे जो आपको डी से करना होगा और छठे नंबर की जोड़ी प्यारे जो आपकी किससे मिल जाएगी, ए नंबर से। तो ऐसे आप लोग यहाँ से जोड़ी को देख लें और पूरा का पूरा इसको जोड़ी मिलान को समझ लें। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन प्यारे जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे जो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रत्येक रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, एक शून्यक होता है। निर्देशांक तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं। तो देखो एक्स अक्ष कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा। तो देखो ax + by = 0 इसका राइट आंसर होगा। दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, एक सरल रेखा। और अब अगला क्वेश्चन, वृत्त की परिभाषा लिखिए। तो देखो बच्चों, एक ऐसी आकृति जिसके सभी बिंदु एक केंद्र से निश्चित दूरी पर हो उसे हम वृत्त कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, यदि समांतर चतुर्भुज का आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 40 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि इन क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे जो आप लोग देख लो और अच्छे से समझ लो। यहाँ तक कि प्यारे जो आपको मैंने A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं।
उसके बाद में चलो अपन आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 जो प्यारे जो पूछा गया है ना, 3/13 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसका क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, उसकी अथवा क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 7 को प्यारे जो पढ़ते हैं क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 7 आपको ये यहाँ पर दे रखा है। तो देखो प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे जो ये लिखा है, 8 के अथवा क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे जो ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को अपन देख लेते हैं। देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परिभाषा लिखनी है प्यारे बच्चों आपको भुज की। तो देखो इन क्वेश्चन की आंसर को आप लोग देख कर जाइएगा अच्छे से। यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हो जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा है, 13 के अथवा क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये पूछा गया, 14 के अथवा क्वेश्चन का उत्तर ये पूछा गया है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है। 16 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आगे के क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो एक काम कीजिएगा आप लोग, पहले आप लोग पेपर को देख लो अच्छे से कि पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आया है। यहाँ तक का पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में देखो आगे आपका पेपर परीक्षाओं में कैसा आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चन ये दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चन को भी आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ तक का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको पेपर बता दिया है। और उसके बाद में देखो आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आएगा, आप लोग देख कर जाना। A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। उसके बाद के क्वेश्चन ये रहे, इनको भी आप लोग देख कर जाइएगा। और इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आएगा जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया। तो टोटली यहाँ तक का क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो आपके पेपर के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर यहाँ से देख लेना। 18 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये लिखा। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और 21वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 22वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर ये लिखा है। और 23 के अथवा क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है। इस प्रकार से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो प्रश्न नंबर 19 ये प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 20 ये पूछा। 21वें क्वेश्चन को यहाँ से देख लीजिएगा। 22वां क्वेश्चन ये पूछा गया है। और उसके बाद में देखो 23वां क्वेश्चन ये है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन ये लिखे हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों देखो इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।